उमर साहब ने चुनाव जीता है, 42 सीट्स उनके पास एमएलए हैं, उन्होंने सरकार बनाई है, वो मुख्यमंत्री हैं। अब वो गवर्नमेंट को इस तरह की बातें करके अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता नहीं ये चलेगा। अगर सरकार इतनी असमर्थ है कि वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम नहीं कर पा रही है तो ही इज़ मोस्ट वेलकम टू रिज़ाइन। फिर से इलेक्शन कर देंगे, फिर कोई नया मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऑनरेबल एलजी साहब ने मंच पर कहा था कि एलजी के पास सिर्फ और सिर्फ पुलिस है, और ये यूटी है या कोई स्टेट है वो सिर्फ पुलिस के सहारे नहीं चलता। डेवलपमेंट आपने करानी है, पैसा आपके पास आ रहा है। गवर्नमेंट की फंडिंग 99% फंडिंग जो है वो सीएम के पास आती है, 1% उसका शेयर जो है वो जाता है पुलिस के पास, जो पुलिस को मिलते हैं, जो एलजी साहब देखते हैं। ठीक है, वो पैसा भी वहाँ आता है लेकिन वहाँ ट्रांसफर किया जाता है। तो सीएम जो है वो एक राजा है अपनी यूटी का, अपने प्रदेश का। तो इस तरह की बातें करके वो क्या साबित करना चाहते हैं हमें तो समझ नहीं आया। लेकिन आपके माध्यम से मैं भी सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि काम करें, लोगों के गरीब की मदद करें, देश को आगे बढ़ाने में मदद करें, जिस तरह मोदी साहब कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग की और इस तरह की टैक्टिक्स जो है वो ना अपनाएं। JK 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी अपडेट किया कि जिला सांबा में आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सांबा में दिशा की मीटिंग चल रही है, और इस मीटिंग में सांसद जुगल किशोर शर्मा जी पहुंचे, और उसी के साथ साथ जो सांबा जिला के अलग अलग जो हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी हो या फिर रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी हो, तो रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक डॉक्टर DK मन्याल जी मौजूद हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। तो ये भी इस मीटिंग में पहुंचे थे, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम जो विकास कार्यों को लेकर यहाँ पर बात रख रहे थे तमाम अधिकारियों के आगे, और जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं उसका भी लेखा जोखा लिया जा रहा है, और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं विकास के उसको लेकर भी यहाँ पर बात की गई है। सर, कितना जरूरी था इस विकास कार्य को लेकर अपनी बात रखना, जो कि दिशा की मीटिंगें चल रही है, और इसी मीटिंग में तमाम जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी रखे जाते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स आने हैं उसको लेकर भी बात की जाती है। कितना क्या कुछ आपने अपने इलाके को लेकर बात रखी है? देखिए, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट चेयरमैन रहते हैं इस दिशा की मीटिंग का, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हर डिस्ट्रिक्ट की वो मीटिंग करते हैं। इससे पहले 19 नवंबर को पिछले साल की जो 2024-25 की मीटिंग हुई थी उसमें तो हमारी शमूलियत नहीं थी, तो उसमें पूरा डिटेल में बातें आई थी। हमने कुछ इशू रखे थे, कुछ अपने डेवलपमेंट के काम रखे थे। आज उन सब जो पीछे बातें की हैं उनका रिव्यू किया गया, और आने वाले समय में, क्योंकि अब MP लैड भी है, MLA का CDF भी है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दिशा में जो मेनली होता है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसमें चाहे नरेगा के काम है, चाहे PMAY है, चाहे पेंशन की बात है, नबार्ड की स्कीमें हैं, PMGSY के रोड्स हैं, सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किया गया जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी चर्चा होती है। उसमें जैसे रामगढ़ की मैं बात करूं, CRF में हमने काफ़ी हद तक लगभग 95% तक का हमारा एरिया जो है वो कनेक्टिविटी उसकी हो चुकी है, कुछ एक छोटी जगहों में छोड़ के। उसके साथ साथ जो हमारा म्यूनसिपैलिटी का हाउसिंग का हमारा डिपार्टमेंट है, अर्बन लोकल बॉडीज़, उसमें हम लगभग 98% तक हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। हर गरीब को घर मिल गया है। जो बच्चे हैं उनको इसमें पूरा कर देंगे। मुख्यतः इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की जानकारी रहती है, कितना पैसा आया था, कितना यूटिलाइज हुआ, कितना % यूटिलाइज किया, उसकी पूरी जानकारी ली है। और उन कामों को करते हुए अगर कहीं कोई कमी रहती है, कुछ कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं लापरवाही रहती है, उसका भी संज्ञान लिया जाता है। मैं अपने ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जी का धन्यवाद करूंगा। बड़े अच्छे माहौल में ये बैठक हुई है। कुछ एक चीज़ें हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को लेके, जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है वो सही हाथों तक पहुँचे, और मोदी जी का सपना कि किसान की जो आमदनी में डबल हो वो सही किसान के पास पहुँचे, ताकि उसकी आमदनी हो डबल हो। इस तरह के माइनिंग का इशू था, उस पर बात हुई है। हमें उम्मीद है जो बातें यहाँ पे हुई हैं, MP साहब ने कही हैं, पूरे हमारे दोनों लेजिस्लेटर्स ने, गंगा जी ने मैंने कही हैं, साथिया साहब किसी कारण श्रीनगर में थे वो नहीं आ सके, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात यहाँ हुई है। उम्मीद है अगले आने वाले समय में जब काम शुरू होंगे तो अच्छे से सारे काम एग्जीक्यूट होंगे, और गरीब तक जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम पहुँचेंगे। एक मेरा अहम सवाल रहेगा कि बॉर्डर के लोगों को बंकरों को लेकर जो थोड़ी दिक्कत है, तो कब तक पूरे बंकर कंप्लीट हो जाएंगे? क्योंकि आपकी बड़ी अहम कॉन्स्टिट्यूंसी है, रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी बॉर्डर का इलाका है, इसको लेकर क्या कुछ आपने बात रखी है सर? बंकर्स जो अभी तक इनकम्प्लीट हैं उनकी बात डीसी साहब ने की है, उनको कंप्लीट किया जाएगा। कहीं ना कहीं फंडिंग में थोड़ी कमी थी। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक नए तरीके से बंकर्स की डिमांड गई है, इंडिविजुअल कम्युनिटी। बहुत जल्द ऑनरेबल MP साहब ने कहा है कि PM साहब की और हमारे
माननीय ऑनरेबल एचएम की कमिटमेंट है। जैसे ही वो रिक्वायरमेंट आएगी उसका सर्वे किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि हर जगह जो है वो कवर किया जाए, बंकर कम्युनिटी और इंडिविजुअल जो है वो बनकर तैयार हो। मेरा एक सर पॉलिटिकली सवाल भी रहेगा। आपने सीएम उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट सुनी होगी, जो स्टेटहुड को लेकर वो बात कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे। स्टेटहुड अगर सुनने में आ रहा है कि मिल जाएगी तो उससे पहले विधानसभा चुनाव होंगे। इस तरह की कई अलग अलग बातें उनकी तरफ से की जा रही हैं, उनको क्या किस तरह से आप कोट करेंगे सर? देखिए, वो उमर साहब ने चुनाव जीता है, 42 सीट्स उनके पास एमएलए हैं, उन्होंने सरकार बनाई है, वो मुख्यमंत्री हैं। अब वो गवर्नमेंट को इस तरह की बातें करके अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता नहीं ये चलेगा। अगर सरकार इतनी असमर्थ है कि वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम नहीं कर पा रही है तो ही इज़ मोस्ट वेलकम टू रिज़ाइन। फिर से इलेक्शन कर देंगे, फिर कोई नया मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऑनरेबल एलजी साहब ने मंच पर कहा था कि एलजी के पास सिर्फ और सिर्फ पुलिस है और ये यूटी है या कोई स्टेट है वो सिर्फ पुलिस के सहारे नहीं चलता। डेवलपमेंट आपने करानी है, पैसा आपके पास आ रहा है। गवर्नमेंट की फंडिंग 99% फंडिंग जो है वो सीएम के पास आती है। 1% उसका शेयर जो है वो जाता है पुलिस के पास, जो पुलिस को मिलते हैं, जो एलजी साहब देखते हैं। ठीक है। वो पैसा भी वहाँ आता है लेकिन वहाँ ट्रांसफर किया जाता है। तो सीएम जो है वो एक राजा है अपनी यूटी का, अपने प्रदेश का। तो इस तरह की बातें करके वो क्या साबित करना चाहते हैं हमें तो समझ नहीं आया। लेकिन आपके माध्यम से मैं भी सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि काम करें, लोगों के गरीब की मदद करें, देश को आगे बढ़ाने में मदद करें, जिस तरह मोदी साहब कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग की और इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो ना अपनाएं। स्टेटहुड कब तक उम्मीद है सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा है, सही समय आने पर स्टेटहुड ही मिल जाएगा। यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है जो स्टेटहुड की वजह से रुका हुआ है। मात्र और मात्र नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीएम साहब के दिमाग में ये बात खुशी हुई है, उनको स्टेटहुड चाहिए। दुनिया खुश है, लोग खुश हैं, काम हो रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर डीके मनियाल जी, जो कि विधायक है रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के। तो अपने इलाके को लेकर भी दिशा की मीटिंग में बातें रखी हैं, विकास कार्यों को लेकर। कुछ प्रोजेक्ट्स नए आ रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, लेखा जोखा लिया गया है। इसी के साथ साथ बंकरों की जो डिमांड है कि यहाँ पर इनकम्प्लीट बंकर्स हैं, उन्हें बंकर के कामों को पूरा किया जाए। और एक पॉलिटिकल सवाल मैंने फिर लिया कि सीएम उमर अब्दुल्ला जी ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है स्टेटहुड की, जिस तरह से बात की है कि स्टेटहुड मिलेगी तो शायद उससे पहले चुनाव होंगे, जो वो चीज़ें सामने ला रहे हैं, उसको लेकर भी कहना है कि आप सीएम हैं, आप सीएम हैं तो लोगों के काम करिए। जिस तरह से उनको पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर एलजी साहब के पास जो एक डिपार्टमेंट है तो वो होम डिपार्टमेंट है, यानी पुलिस उनके पास है। इसके अलावा सारी की सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सीएम साहब के पास है। तो ये जो तर्क दिए जा रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर सवाल खड़ा कर दिया है डॉक्टर डीके मनियाल जी ने। ये तमाम चीज़ें जो है वो हमने आपकी तक रखी हैं। और दिशा की मीटिंग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अहम एक मुद्दा रहता है हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अलग अलग जिला के कार्यों को लेकर बात की जाती है, उसी को लेकर ये मीटिंग आज आयोजित की थी सांबा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सांबा में। फिलहाल के कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जो कि 7 न्यूज़।